बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसपी स्टडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो के माध्यम से बीएससी के थर्ड सेमेस्टर फिजिक्स का मैं क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आपने फिजिक्स को मेजर या माइनर विषय के रूप में चूज किया है तो ये वीडियो आप सबके लिए है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है। ये क्वेश्चन पेपर डॉक्टर रामानंद लोहिया अवध विश्वविद्यालय का है, जैसा कि 2022 और 23 सत्र का एक क्वेश्चन पेपर है दोस्तों। लेकिन इस बार के सत्र के लिए यानी कि 2024 और 25 सत्र के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो रिपीटेड हैं, जो एग्जामिनर बार बार इनको पेपर में कंडक्ट करता है। तो इसलिए आज मैं इस क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करा रहा हूं ताकि आप लोग उन प्रश्नों से अवगत हो सकें और अपनी तैयारी बेटर ढंग से कर सकें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। जैसा कि आप देखेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, इसके तहत सभी विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम सेम है। तो लिखित पैटर्न पर अगर परीक्षा होनी है तो सबके लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट है, आप चाहे जिस विश्वविद्यालय से बिलोंग करते हो, ठीक है। सभी विश्वविद्यालय का नाम लेना यहाँ पर संभव नहीं है, लेकिन इसलिए मैं नई शिक्षा बता दे रहा हूँ तो कि आप सब इससे अवगत हैं, एनईपी से अवगत हैं, ठीक है। तो एनईपी के आधार पर बीएससी के सेमेस्टर थर्ड में जो आप लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एंड मॉडर्न ऑप्टिक्स, ठीक है, जो कि 75 मार्क्स का आपका पेपर होता है। लिखित पैटर्न के आधार पर पेपर आपके सेक्शन वाइज आते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे पहला सेक्शन खंड आ चुका है, ठीक है। सेक्शन नंबर ए की बात करें तो सेक्शन नंबर ए में जो प्रश्न होते हैं वो वेरी शॉर्ट टाइप के होते हैं, ठीक है। कैसे प्रश्न होते हैं दोस्तों? वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इन क्वेश्चनों की संख्या जो होती है वो कुछ विश्वविद्यालय में 10 क्वेश्चन होती है, कुछ विश्वविद्यालय में 5 होती है, कुछ विश्वविद्यालय में 3 होती है। तो ये अदर यूनिवर्सिटी के आधार पर होगी, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, ज़्यादातर विश्वविद्यालय में 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिलहाल ये अवध विश्वविद्यालय का क्वेश्चन पेपर है। तो यहाँ पर कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं? 10 क्वेश्चन। चलिए, पहला क्वेश्चन देखिएगा, वेरी शॉर्ट टाइप का आ चुका है, जो कि पूछा गया है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इट्स एसआई यूनिट। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है और इलेक्ट्रिक चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो एसआई यूनिट आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो इसकी एसआई यूनिट होती है इलेक्ट्रिक चार्ज की, वो क्या होती है? कूलाम होती है, ठीक है, कूलाम होती है। और कूलाम को हम डिनोट करते हैं कैपिटल सी से। तो आप लोग को सबसे पहले क्या करना है, इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन दे देनी है कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है और उसके बाद इसकी यूनिट बता देनी है, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन और सबसे रामबाण क्वेश्चन ये आपका है, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका पूछा गया है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या पूछा गया है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विद्युत फ्लक्स इसे कहते हैं। तो विद्युत फ्लक्स से आप क्या तात्पर्य है? इसका एसआई यूनिट, इसका भी एसआई यूनिट पूछा गया है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये दोनों इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जामिनर इसको वेरी शॉर्ट टाइप में प्रश्न में दे देता है सेक्शन ए में, तो इसलिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है और रामबाण क्वेश्चन, गारंटी वाला। डिफाइन द मैग्नेटस्टैटिस, ठीक है, चुंबकत्व इसे कहते हैं। चुंबकत्व क्या है? चुंबकत्व को परिभाषित कीजिए। दोस्तों बार बार रिपीट हुआ है, 2021 से लेकर के 24 सत्र तक लगातार ये प्रश्न आ चुका है, वेरी शॉर्ट टाइप में ही आया है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न को आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है, लेंज का नियम, ठीक है, आया यहाँ पर। स्टेट द लेंज लॉ। लेंज का नियम क्या है? ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। लेंज का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम लिखिए, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता चल गया होगा, शायद इंपॉर्टेंट इसलिए मैं बता रहा हूँ। लेंज का नियम, जब भी आप लोगों ने सिलेबस कंप्लीट देखा होगा तो लेंज का नियम इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि बार बार प्रश्न वहां से बनते हैं। ये क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट डाउन द वेव इक्वेशन। वेव इक्वेशन यहाँ पर पूछ लिया गया है, लेकिन क्वेश्चन कहता है राइट डाउन द वेव इक्वेशन फॉर ई एंड एच फ्री स्पेस। फ्री स्पेस के लिए ई और जेड का इक्वेशन क्या है वेव का, ये आपको बताना है। लेकिन इसमें आप ध्यान रखिएगा हेल्महोल्ट्ज़, ठीक है, हेल्महोल्ट्ज़ का इक्वेशन ये पूछा जाता है इसकी जगह पर, या मैक्सवेल का आ जाएगा। तो ये इस बार इंपॉर्टेंट नहीं है, इस बार ये रिपीट नहीं होंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है डिफाइन द सेल्फ इंडक्टेंस। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रामबाण क्वेश्चन आ चुका है भाई, बार बार रिपीट होने वाला, वेरी शॉर्ट टाइम में बनेगा। स्वप्रेरण, स्वप्रेरण को परिभाषित कीजिए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्लियर इतनी चीजें, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि व्हाट डू यू मीन बाय
कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट, कोहेरेंट सोर्स प्रकाश के संबंध स्रोतों से आप क्या समझते हैं? भाई कोहेरेंट सोर्स बार बार रिपीट होता है एग्जाम में, ठीक है, तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है इस बार के लिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनेगा शॉर्ट सेक्शन के लिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या पूछा गया है यहाँ पर, व्हाट इज फ्रिक्शनल जोन प्लेट। देखिए फ्रिक्शनल जोन प्लेट आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है, ये पेपर में आएगा इस बार, ये मेरी गारंटी है, लेकिन ये सेक्शन नंबर ए में नहीं आएगा, ये सेक्शन नंबर बी में आपके आएगा और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में आएगा, ठीक है। शॉर्ट यानी कि सेक्शन नंबर बी में 10 नंबर के लिए क्वेश्चन आएगा, ये ध्यान रखिएगा। फ्रिक्शनल जोन प्लेट सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है, इस बार इन्होंने सेक्शन नंबर ए में दे दिया था, लेकिन ये सेक्शन नंबर बी का प्रश्न है, आप सब समझते होंगे। अगर अनसाल पेपर आप लोगों ने देखा होगा 2022 सत्र का, तो ये शॉर्ट सेक्शन में आया हुआ था, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, राइट एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ पोलराइज्ड लाइट वेव, ध्रुवित प्रकाश तरंग के कोई 2 गुण लिखिए। भाई ये क्वेश्चन आएगा लेकिन इस तरह से नहीं आएगा, देखिए क्वेश्चन बदल के आएगा, पोलराइजेशन ऑफ लाइट आएगा, ठीक है, पोलराइजेशन एंड पोलराइजेबिलिटी का टॉपिक आएगा, ये बात ध्यान रखेंगे। सो ये क्वेश्चन इस बार के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिएगा आपका अगला क्वेश्चन है जो कि है, व्हाट इज द फेरोमैग्नेटिज्म। फेरोमैग्नेटिज्म यानी कि लौह चुंबक, लौह चुंबक से आप क्या समझते हैं? तो इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए आता है कि राइट ए शॉर्ट नोट, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। तो शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है, इस पर ध्यान रखेंगे भाई। और अगर शॉर्ट नोट लिखने के लिए आएगा तो ये आपको 10 नंबर दे करके जाएगा, ये बात ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, रिपीट बहुत बार ये हो चुका है पेपर में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब आपका आ गया सेक्शन नंबर बी, सेक्शन ए क्लियर हो चुका है। 10 क्वेश्चन में से आपको मैंने बता दिया है 6 क्वेश्चन, ऐसे 6 क्वेश्चन मैंने बता दिया आपको जो इस बार रिपीट होंगे एग्जाम में, ओके। चलिए अब हम सेक्शन नंबर बी को देखते हैं। बी वाले सेक्शन में जो प्रश्न होते हैं वो आपके शॉर्ट यानी कि सेक्शन के होते हैं, जिन्हें अति लघुत्तरीय प्रश्न कहते हैं। तो अति लघुत्तरीय सेक्शन से 4 प्रश्न करना होता है। अब इन 4 प्रश्न में से और लगाकर पूछा जाता है, लगभग 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। 6 में से 4 का आंसर आप लोग को करना है। तो इन 6 प्रश्नों में से आपको मैं 4 प्रश्न गारंटी के साथ बता दूंगा, यहीं से जो एग्जाम में इस बार मिल जाएंगे आपको, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया है, स्टेट द गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड यूज टू ड्राइव कूलॉम्स लॉ। स्थिर वैद्युतिकी में गॉस के नियम को लिखिए और इसका प्रयोग करते हुए कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति कीजिए। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन मिलेगा, कूलाम्स का डेरिवेशन, और आप लोगों ने फिजिक्स में 12th क्लास में पढ़ा है कूलाम का नियम, वैद्युत क्षेत्र आप लोगों ने जब पढ़ा था चैप्टर नंबर 1, तो वहाँ पर आप लोगों ने कूलाम्स का नियम पढ़ा होगा। और अब तो बीएससी के 3rd सेमेस्टर में पहुँच चुके, तो आपको अब क्लियर ही होगा। तो यहाँ पर आपको इम्पॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है स्टेट गॉस का नियम। गॉस का नियम सबसे महत्वपूर्ण है भाई, और कूलाम का नियम, ये दोनों आप तैयार कर लीजिएगा, क्लियर है, रिपीटेड है, इस बार गारंटी है पेपर में मिलेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि पूछा गया था कि स्टेट एंड प्रूव द एम्पियर सर्कुलर लॉ यूज टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग द कंडक्टर। यानी कि एम्पियर का सर्किटल नियम क्या है उसको लिखिए, ठीक है, और सिद्ध कीजिए कि इसका प्रयोग करते हुए एक लंबे सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मापन प्राप्त कीजिए। देखिए यहाँ पर एम्पियर का सर्किटल लॉ बार बार रिपीट तो हुआ है, कई बार पूछा गया, लेकिन ज़्यादातर एग्जाम में बने नहीं है प्रश्न यहाँ से, ठीक है, इसलिए इसको छोड़ देते हैं। आपको मैं समझा दे रहा हूँ कि यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। तो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है, इतना आ सकता है, ये क्वेश्चन इस बार रिपीट नहीं होगा, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। आपका अगला क्वेश्चन क्या था? अगला क्वेश्चन है राइट ए शॉर्ट नोट, ठीक है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन फैराडे लॉ, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है फैराडे का नियम। फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, शॉर्ट नोट लिखने के लिए आया, 10 नंबर का ये पक्का है भाई, आप लोग नोट कर लीजिए, 10 नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा अगर आप लोगों ने इस क्वेश्चन को तैयार कर लिया, क्लियर। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 आपका यहाँ पर है, जिसमें पूछा गया है दोस्तों व्हाट इज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्टेट एंड एक्सप्लेन द कंडीशन टू गेट
सस्टेंडेड इंटरफेरेंस पैटर्न ऑफ लाइट। ओके, तो जब भी आपसे प्रकाश का व्यतिकरण से प्रश्न बने तो आप ये समझ लीजिएगा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा दीजिएगा यहाँ पर, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और BBIP प्रश्न है ये। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2024 और 25 सत्र के लिए। मैं आपका कह दूंगा 26-27 के लिए भी है। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन फिक्स होता है, एग्जामिनर इस क्वेश्चन को डालता है, क्योंकि आपके पूरे पाठ्यक्रम का फिक्स सिलेबस है भाई। क्वेश्चंस तो आपसे फिक्स है, ऐसा तो है नहीं कि नया क्वेश्चन बनेगा तो ओल्ड ही क्वेश्चन ना, क्योंकि आपका सिलेबस फिक्स है, तो इसीलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन की देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या था? अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय द रिसोल्यूशन। ठीक है, ये क्वेश्चन दोस्तों छोड़ देते हैं, 6 नंबर, ये इस बार रिपीट नहीं होता है, ये इस बार आया था। ठीक है, तो उसको आगे बढ़ते हैं, ड्रॉप करते हैं इस क्वेश्चन को, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या आया है? डिस्कस द फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन एट ए सिंगल स्लाइड। बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग नोट के डाउन करिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन इसको ट्रिपल स्टार से नोट कर लीजिए। अगर आपको 10 नंबर चाहिए भाई, 10 नंबर, तो इस क्वेश्चन को तैयार करना होगा। 10 नंबर देकर के जाएगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि एकल सिल्ट पर फ्रॉनहोफर विवर्तन की विवेचना कीजिए, राइट। ठीक है, तो आप सबको ये क्वेश्चन ध्यान देना है। फ्रॉनहोफर का विवर्तन का नियम बार बार एग्जाम में रिपीट होता है, तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ लेजर बीम एंड इट्स एप्लीकेशन इन वेरियस फील्ड ऑफ द मॉडर्न साइंस। देखिए दोस्तों, आपका जो पार्ट बी है वो है लेजर। लेजर 2 प्रकार के सबसे प्रमुख हैं आपके सिलेबस में, एक है हीलियम नियॉन लेजर और दूसरा है रूबी लेजर। ठीक है, हीलियम नियॉन और रूबी, ये दोनों लेजर बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ से प्रश्न बार बार आता है, दोनों का आपको कॉन्स्ट्रक्शन बनाने के लिए ये शॉर्ट में आता है, रूबी लेजर आएगा, हीलियम नियॉन आपके शॉर्ट में आएगा, और रूबी लेजर जब पूछा जाएगा तो वेरी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में बनता है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन लेजर से था इसलिए मैंने आपको बताया। ठीक है, तो लेजर वाला क्वेश्चन आपको ध्यान देना है। बहुत ही लेजर पुंज के अभिलाक्षणिक गुण क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी पूछा गया है, और आधुनिक विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में इनके जो अनुप्रयोग हैं उनको लिखिए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ध्यानपूर्वक इस प्रश्न को तैयार आप लोग कर लीजिएगा। ओके, यहाँ पर मैं इसको इंडिकेट कर दे रहा हूँ ट्रिपल स्टार से, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपका सेक्शन नंबर सी आ चुका है। बी वाले सेक्शन में हमने जो भी प्रश्न देखे उनमें से मैंने 4 क्वेश्चन सेलेक्ट कर दिया है। एक तो था आपका प्रकाश का विवर्तन, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, दूसरा है लेजर का, तीसरा प्रश्न जो हमने बताया था वो आपका था फ्रॉनहोफर का नियम। ठीक है, तो ये 3 यानी 30 नंबर फिक्स हो गए आपके। चलिए अब हम सेक्शन सी में देखते हैं। सेक्शन सी की अगर मैं बात करूं तो सेक्शन सी जो होता है आपका खंड सा। ठीक है, ये लॉन्ग सेक्शन का होता है, लॉन्ग टाइप प्रश्न आते हैं इसमें। ठीक है, तो लॉन्ग सेक्शन में शब्द सीमा जो होती है वो कितने की होती है? तो यहाँ पर 500 शब्दों में आपको आंसर राइटिंग करनी होगी। आंसर राइटिंग 500 शब्दों में करनी है और एक क्वेश्चन हल करना है। यहाँ से कितने क्वेश्चन? एक क्वेश्चन। कुछ विश्वविद्यालय में 2 क्वेश्चन, जैसे कि यहाँ पर देखिए 2 × 10⁵ इक्वल टू 21, यानी 21 नंबर का ये सेक्शन है। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन मेनली आते हैं, लेकिन अब समय कम कर दिया गया। पहले 3 घंटे का पेपर होता था लिखित पैटर्न पर, अब 2 घंटे का होने लगा है। ठीक है, तो 2 घंटे का पेपर जब हो गया तो क्वेश्चन की संख्या उन्होंने क्या कर दी, यूनिवर्सिटी वालों ने कम कर दी है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। फिलहाल 2 क्वेश्चन मैं आपको सेलेक्ट करा दूंगा लॉन्ग टाइप से। चलिए पहले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपका इसमें क्या है? ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 9 नंबर लॉन्ग टाइप का। ए नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्पेस ऑफ द रेडियस आर इज यूनिफॉर्मली चेंज विथ टोटल चार्ज टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड ए पॉइंट पी विथ विच लाइस। पहला दिया गया है आउटसाइड द स्फीयर, दूसरा कंडीशन है ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर, और चलिए इसी क्रम में देखते हैं हम तीसरा क्या दिया गया है। तीसरा कंडीशन दिया गया है इसमें कि इनसाइड द स्फीयर। ओके,
इनसाइड द स्पेस, इन तीनों को प्रूव करना है। तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड से आपको एक क्वेश्चन लॉन्ग टाइम में देखने को मिल सकता है। अब ये क्वेश्चन फिक्स नहीं है आना, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के टॉपिक को तैयार कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन रिपीट नहीं होने वाला, ओके, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। आपका अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, स्टेट एंड प्रूव द पॉइंटिंग थ्योरम, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है। स्टेट एंड प्रूव द पॉइंटिंग थ्योरम इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है पॉइंटिंग थ्योरम और पॉइंटिंग वेक्टर। पॉइंटिंग वेक्टर आप लोगों ने बीएससी के फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था, मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, बीएससी सेकंड में मैथ्स में भी दिया है, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर थर्ड सेमेस्टर में फिजिक्स में पॉइंटिंग थ्योरम आपको देखना है। क्या देखना है, पॉइंटिंग थ्योरम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट होने वाले हैं इस बार, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। 2024, 25 और 26 सत्र के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए, चुंबकीय विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में पॉइंटिंग प्रमेय को बताइए, ये क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, 11 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन है डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ए माइकलसन इंटरफेरोमीटर, हाउ इट इज यूज्ड टू द डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट। भाई बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है। 10 नंबर आपको पहले मिलते थे ओल्ड पैटर्न के हिसाब से, जब ये क्वेश्चन आता था, जब हम लोग बीएससी कर रहे थे, तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता था फिजिक्स के। बीएससी के थर्ड ईयर में रहता था, बीएससी के सेकंड ईयर में भी ये टॉपिक था, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको 15.5 नंबर दे करके जाएगा, ठीक है। तो ये 15 नंबर के लिए क्वेश्चन है दोस्तों। 11 नंबर नोट डाउन कीजिएगा, 15 नंबर आपको दे करके जाएगा। ये गारंटी वाला प्रश्न है, ठीक है, गारंटी वाला क्वेश्चन ये है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, ठीक है। कंस्ट्रक्शन यानी जो क्रियाविधि है इसकी, इंटरफेरोमीटर की, माइकलसन इंटरफेरोमीटर की क्रियाविधि आपको बतानी है, और इसके वर्किंग का प्रोसेस क्या है ये भी बताना है। हाउ इज यूज टू डिटरमाइन द वेवलेंथ, यानी किसका उपयोग, इसका उपयोग हम कैसे वेवलेंथ के डिटरमाइन में मोनोक्रोमेटिक लाइट के साथ करते हैं, वो आपको बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए हिंदी में इसको समझ लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया था कि माइकलसन इंटरफेरोमीटर की बनावट और क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। इसका उपयोग एक वर्णी प्रकाश की तरंगदैर्घ्य ज्ञात करने में किस प्रकार से किया जाता है, यह आपको बताना है। तो जब भी आपको लॉन्ग सेक्शन में क्वेश्चंस को लिखना है, क्वेश्चन के आंसर लिखना है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप मार्किंग करनी है, स्टेप बाय स्टेप आंसर राइटिंग करनी है। देखिए जैसे कि हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहले आपको क्या करना है, माइकलसन इंटरफेरोमीटर की बनावट पूछी गई है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको वर्किंग लिखना है, वर्किंग, और पहले डेफिनेशन आप डाल देंगे। डेफिनेशन ये पहला पॉइंट हो गया, दूसरा वर्किंग हो गया, तीसरा हो जाएगा कंस्ट्रक्शन, ठीक है, और चौथा हो जाएगा किसका, अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन। ये 4 चरण में आंसर राइटिंग अगर करेंगे तो एग्जामिनर आपको कंप्लीट मार्क्स एग्जाम में देगा, ठीक है। इस बात का विशेष का ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिएगा। ये भी क्वेश्चन आपके फिक्स क्वेश्चन है भाई, 12 नंबर क्वेश्चन रामबाण क्वेश्चन है, रामबाण क्वेश्चन आ चुका है, जिसमें पूछा गया डिफाइन द आइंस्टीन्स ए एंड बी कोफिशिएंट एंड डिस्कस देयर फिजिकल सिग्निफिकेंस, ड्राइव ए रिलेशन बिटवीन दीज द कोफिशिएंट। क्वेश्चन कह रहा है कि जो मैक्सवेल हैं, जो माफ कीजिएगा, जो आइंस्टीन जी हैं, इनके जो इक्वेशन है, आइंस्टीन ए एंड बी का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, और इनके जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है वो बताइए। इनके बीच में जो रिलेशन है वो स्थापित कीजिए। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, ठीक है, तो इसको वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मान करके नोट कर लीजिएगा। इसको मैं महासंग्राम रिवीजन क्लास में सभी को कवर कराने वाला हूँ, तो आपको मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ। यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट लिख दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिपल स्टार। इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए, सभी लोग फ़ोन में स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन को। 15 नंबर क्वेश्चन दे करके जाएगा ये, ठीक है। चलिए क्लियर है, आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो अब हमने लॉन्ग टाइप में जो प्रश्न थे बता दिए, अब लॉन्ग टाइप का मैं आपको बताता हूँ। जो क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं उन क्वेश्चन में गारंटी किस प्रश्न की है, मैं यहीं से आपको 30 नंबर को काउंट कराता हूँ। 50 नंबर मैंने बताया था, 30 नंबर मैं यहीं पे बता देता हूँ लॉन्ग सेक्शन में ही, ठीक है। तो जैसा कि हमने यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन की बात की, आइंस्टीन का ए एंड बी कोफिशिएंट, ये आपका 15 नंबर का हो गया। इसके पहले माइकलसन इंटरफेरोमीटर,
30 नंबर आपको मिल जाएंगे सेक्शन नंबर किससे, सी वाले से। बाकी पहले मैंने 30 नंबर आपको और ऐड कराए हैं जो कि शॉर्ट सेक्शन से हैं, 30 30 60 नंबर हो गए। अब बचा कितना, इसमें 15 नंबर और ऐड कर दिए। 15 नंबर आपको कहाँ से मिल जाएंगे, वेरी शॉर्ट वाले से मिल जाएंगे, उसमें जो भी प्रश्न मैंने आपको बताए हैं। तो आपका ये कितना हो जाएगा, 75 मार्क्स का आपको पूर्णांक मिल जाएगा कंप्लीटली। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको तैयार कर लेना है। फिलहाल इसका मैं मॉडल पेपर जल्द ही लेकर के आने वाला हूं। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर मॉडल सॉल्व पेपर में करा दूंगा, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं दोस्तों, तो पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है वीडियो के, या आप सर्च कर लीजिएगा एसपी स्टडी पॉइंट। एसपी स्टडी पॉइंट आप सर्च करेंगे तो टेलीग्राम पर चैनल मिल जाएगा, जहां से आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।